दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। देखो अभी हमने क्या किया है, हम जो भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म की जितने भी दोनों कॉन्सेप्ट अभी जो हमने सीखा है उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे ट्राई करेंगे और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कोई भी क्लास बनाते हैं तो आपके पास सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है कि हम क्या करते हैं। हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर में मेन मेथड बनाते हैं। जब भी आप एक नया क्लास बनाओगे, एक प्रोग्राम बनाओगे तो राइट, सिंपल सा एग्जांपल है, आपको देखते रहना है कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, राइट। हमने पहले बताया था कि जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हमें कैसे यूज करना है। तो जो हम पॉलीमॉर्फिज्म के दो कॉन्सेप्ट थे, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मैं अभी इस मेन को यहाँ से हटा दूँ, राइट, तो इस क्लास के अंदर पे क्या है, इस क्लास के अंदर में कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई भी मेथड्स नहीं है, कोई भी जो वेरिएबल्स वगैरह हमने डिफाइन नहीं कर रखा है। लेट्स सी कि अगर हमारे पास अगर इंटीजर टाइप का, हमारे पास जो हमने एग्जांपल में लिया था फर्स्ट में कि इंटीजर टाइप का क्या है, मेथड है हमारे पास, और ये दो वैल्यू को क्या करता है, ऐड करता है। क्या करता है, इंट एक्स लिखता है और इंट वाई कहता है, ठीक है। अगर ये करता है और इसके अंदर जो भी काम है वो उसी तरह से करता है, जैसे उसने क्या किया, उसने रिटर्न किया। जैसे अगर हम बात करते हैं कि x और प्लस y को ऐड कर लिया और उसने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा वो देखो। अगर हमने सिंपल सा लिखा सिस आउट लिखकर, हमने क्या किया, इसके अंदर में प्रिंट करना चाहेंगे कि दो वैल्यू को ऐड करने के बाद क्या ये दोनों वैल्यू हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो हमारे पास क्या है, ऐड है। ऐड है तो हम क्या करेंगे, 10 और 20 डालेंगे। तो देखो हमने पहले क्या बात किया है कि देखो जो नॉन, ये क्या है हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड है, ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड क्या होता है, नॉन स्टैटिक मेथड अगर आपने अपने मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगाया मतलब वो क्या है, नॉन स्टैटिक है। अब ये कौन सा मेथड हो गया, अगर स्टैटिक कीवर्ड आपने लगा दिया तो ये क्या हो गया, स्टैटिक मेथड हो गया। क्लियर है। स्टैटिक मेथड के लिए हमें कभी भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। स्टैटिक मेथड के लिए कभी भी हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन नॉन स्टैटिक की बात करें, अगर हम यहीं पे बोले कि नॉन स्टैटिक मेथड है, मीन्स यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हट जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर फिर से आ गया, कह रहा है कि आप जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसको डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। क्या लिख रहा है देखो, he cannot make a static reference to a non-static method add int from the type test, ये कह रहा है। इट मीन्स कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो हमें वो समझना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, अभी हम चलते हैं स्टैटिक लिख के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ रहा है, या आप जैसे चलना है नॉन स्टैटिक चलना है तो उससे भी चल सकते हैं, मुझे कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं स्टैटिक से लेके चलता हूँ ताकि मुझे ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, ठीक है। अब यहाँ क्या करो, आप सिंपल राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आप इस प्रोग्राम को रन करके देखो। अगर प्रोग्राम रन होता है तो वेल है, रन करना चाहिए। तो यहाँ देखिए कितना वैल्यू आया, 30 वैल्यू आया। हमने क्या किया, एक ऐड नाम का स्टैटिक मेथड बनाया जिसमें हमने दो आर्गुमेंट लिया। कितने लिए, दो आर्गुमेंट लिए। तो जब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारे पास दो वैल्यू आ रहा है, 10 एंड 20 आ रहा है, ठीक है। जब 10 या 20 आया तो वो 10 या 20 को कैसे किया, उसने प्लस कर लिया, रिटर्न किया। रिटर्न कैसा है, इंटीजर है, तो इंटीजर वो आ गया। आप इसको दूसरे तरीका से कैसे कर सकते हैं वो सीखिए। उसको दूसरा तरीका से ऐसा करते हैं कि एक इंटीजर टाइप का जेट ले लिया, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, हमने ऐसे करके हमने कॉल किया। हमने क्या किया, ऐड लिखा, 10 और 20 दे दिया, कॉल किया, तो ये कॉल हुआ। अब इनका जो रिजल्ट होगा वो रिटर्न होगा। रिटर्न कैसा होगा, इंटीजर लिखा हुआ है तो हमने इंटीजर को यहाँ से कॉपी करके डेटा लिया। हमने हमारा जो भी रिजल्ट है हमने लिया कि जो ऐड का रिजल्ट है
वो हम यहाँ पे रखेंगे और फिर इस रिजल्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख, आप डबल कोड लिखो और रिजल्ट दिखाना है तो आप ऐसे लिखो। रिजल्ट की जगह पे हम सम कर सकते हैं, यहाँ पे सम बता सकते हैं कि ये सम है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक किया, रन किया। तो अभी तक किसी को डाउट तो नहीं है, क्योंकि अब हम पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के जो ओवरराइडिंग है, ओवरलोडिंग है, पहले हम वो करेंगे। इस छोटा सा प्रोग्राम में किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, आप देखो एकदम एकदम गौर से देखते रहना। अभी फोन वगैरह भी कहीं से आए तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, एकदम इसमें देखते रहना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आगे जो प्रोग्राम करेंगे वो और ही इंटरेस्टिंग और आपको काफी अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो बने रहिए। हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक स्टैटिक मेथड लिया और इसे कॉल किया। अब देखो साथ साथ में हम नॉन स्टैटिक भी समझ लेते हैं। नॉन स्टैटिक होता है यहाँ पे तो क्या होता, हमने कहा नॉन स्टैटिक होता तो स्टैटिक कीवर्ड नहीं होता, हम वहां से हटा लिए होते। अब यहाँ पे नॉन स्टैटिक नहीं है तो आप रन नहीं कर सकते। ट्राई करो रन करने के लिए, आपको कंपाइल टाइम पे यहाँ लाइन नंबर 12 पे एरर दे रहा है, आप फिर भी नहीं मानोगे तो क्या करोगे, दोबारा रन करके देखोगे, जैसे करते हैं वैसे करोगे। आप प्रोसीड किया, प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे एरर मिल जाएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ये सॉरी एरर ये कह रहा है कि कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू ए नॉन स्टैटिक मेथड। ये आपने जो बनाया है, आपने जो मेथड बनाया है नॉन स्टैटिक मेथड, आप उसको डायरेक्टली स्टैटिक रेफरेंस की तरह कॉल नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आप इसको रिजॉल्व करें, कैसे करेंगे हम, तो जैसे भी जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, तो हम कैसे करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, फिर ओबीसी जो भी ऑब्जेक्ट का नेम है वो लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, फिर न्यू कीवर्ड लिखते हैं। न्यू कीवर्ड के बाद हम ऐसे करली ब्रेसेस सॉरी छोटी ब्रैकेट दे करके हम इसे बंद करते हैं। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका है, टेस्ट का है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। ऐड इसलिए कर सकते हैं कि ये किसके अंदर में है, ये टेस्ट के अंदर में है, तो वो कॉल कर सकता है। अब आपके पास कोई भी एरर नहीं है। तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में अब आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आई होप होगा। तो हम हमसे दोबारा पूछ लेना, कोई बात नहीं है, और इस एग्जांपल को दोबारा से समझ लेंगे। तो देखो अभी हमारे पास क्या है, अब नॉन स्टैटिक है, प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास क्या था, अभी जो हमने जस्ट किया था वो स्टैटिक था, ठीक है। तो आप दोनों में समझ सकते हो कि स्टैटिक में और नॉन स्टैटिक में हम कैसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यू है हमारा क्या है, दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप का, तो वो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐड करके दे रहा है। तो यहाँ पे सोचो कि अगर आपके पास एक और रिक्वायरमेंट आ जाए, क्या आ जाए, एक रिक्वायरमेंट आ जाए, इसके बाद इसके जस्ट नीचे बाद मान लो कि इसके नीचे आपके एक और रिक्वायरमेंट आ जाए कि हमें एक और रिजल्ट निकालना है, मान लो कि रिजल्ट 2 है और उसमें हमें एक 30 भी ऐड करके जोड़ना है, ठीक है। तो ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एरर है भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जो आप 3 वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं। अब नहीं मानोगे, बच्चों जैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और इसे रन करके देखोगे, सॉरी देखो आप क्या करोगे, इसे रन करोगे और यहाँ पे ट्राई करोगे, राइट। तो आप क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि हमारे पास जो मेथड है इंट इंट और ये क्या कह रहा है, द मेथड ऐड इंट इंट इन द टाइप टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट 3। आपने जो बनाया है दो पैरामीटर वाला इंटीजर वाला, वो आर्गुमेंट जो 3 आर्गुमेंट वाला है वो आप नहीं कर सकते। आप सिंपल बोल रहे हैं आपको कि ये अप्लीकेबल नहीं है। क्या कह रहा है कि ये चीज टेस्ट में अप्लीकेबल नहीं है, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर 3 आर्गुमेंट। आप 3 आर्गुमेंट नहीं लगा सकते हैं, मतलब कि आप मैक्सिमम 2 आर्गुमेंट ही लगा सकते हैं। मैक्सिमम क्या, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं, एग्जैक्टली 2 आर्गुमेंट ही लगाएंगे यहाँ पे, जैसे कि ये है। और फिर आपको कहेगा कि आपको चलाना है तो इस तरह से चलाइए, ठीक है। कैसे चलाना है, आपको चलाना है तो इस तरह से चलाइए, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि 30 करना है, मीन्स आपको बनाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक और मेथड बनाना पड़ेगा। कैसा मेथड, ऐड नाम का ही रहेगा ये। नॉन एक और हम स्टैटिक में नॉन स्टैटिक मेथड ले लेते हैं, इसके जस्ट नीचे मैं कॉपी कर देता हूँ, आप टाइप भी कर सकते हैं आप इंटरेस्टेड हैं तो।
एक और वैल्यू लेते हैं जेड, ठीक है, और हम क्या करेंगे प्लस जेड भी यहाँ पे लगा लेंगे, लॉजिक भी चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो कोई एरर नहीं है आपके पास यहाँ, आप स्क्रैच से वहां से ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो आप देखो आपके पास कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, इट मीन्स इट शुड रन। ओके, राइट क्लिक करो, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कंसोल को, राइट क्लिक किया और दोबारा से ट्राई फॉर रन, हमने इसको रन किया तो हमारे पास क्या वैल्यू दिया, हमारे पास वैल्यू दिया जो हमें चाहिए था, एज पर एक्सपेक्टेशन वो हमें दिया। मतलब आपको हमने यहाँ क्या किया, हमने तो बस यहाँ पे कॉल किया भाई, ठीक है, यहाँ पे एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया, ठीक है, लेकिन डिफाइन कहाँ किया, हमने डिफाइन यहाँ किया, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट चाहिए, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट चाहिए, पैरामीटर चाहिए, और वो जो भी वैल्यू उसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद रिटर्न कर दे, ऐड करने के बाद रिटर्न करे, उस रिटर्न वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम रिजल्ट में स्टोर करेंगे और प्रिंट कर लेंगे, रिजल्ट में स्टोर करेंगे और प्रिंट कर लेंगे। अभी तक आप सबको क्लियर है? एक बार प्रोग्राम को ऊपर से नीचे देखिए और बताइए कि क्लियर है तो हाँ, नहीं तो दोबारा समझाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम ये जो हमारा एग्जांपल था वो है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्यों? ओवरलोड मतलब नेम सेम है, नेम सेम है, लेकिन ये ओवरलोड हो रहा है, ये 2 वैल्यू को ऐड जोड़ रहा है, ये 2 से ज्यादा कर रहा है, मतलब अब ये ओवरलोड करते जा रहा है, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई चाहेगा तो एक और बना सकता है कि आपके जो भी नीड होगी उस पर कर सकते हैं। इंट मान लेते हैं कि एक और हम एक्स के जगह पे क्या लेते हैं, z1 ले लेते हैं मान लो कि, या a ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, a ऐड करना पड़ेगा। अब ऐसे ही यहाँ पे मान लो कि जो भी वैल्यू है आपके पास, मान लो कि अभी 3 ऐड कर रहे थे, एक और हमने ऐड कर लिया, 40 ऐड कर लिया, ठीक है। और इसे कॉपी करो, कंट्रोल जेड करो, सॉरी, हाँ, और क्या करो यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर दो, इसको रिजल्ट 3 मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं रिजल्ट 3 मानते हैं, और यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसके वैल्यू को। अब राइट क्लिक करते हैं, रन करो, देखो 2 वैल्यू को भी ऐड कर सकते हो तुम, 3 वैल्यू को ऐड कर सकते हो, और मोर देन 3 को भी कर सकते हो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो ऐसे जो आपका जो फंक्शनैलिटी आपके कैलकुलेटर में बना होता है वो ऐसे ही बना होता है कि 2 नंबर को ऐड करना है, 3 नंबर को ऐड करना है, सिर्फ और सिर्फ उसे ऐड बटन से मतलब है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया? हाँ, अब देखो अगर आप ऐसा नहीं करते तो जैसे मैंने तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बना दिया, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो हमें क्या करना, ऐड ऑफ, हम यहाँ लिखते ऐड ऑफ 2 नंबर, हम क्या लिखते ऐड ऑफ 2 नंबर, फिर यहाँ पे क्या लिखते ऐड ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर, हम ये नंबर्स ये लिखते हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं ऐड ऑफ 4 नंबर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। लेकिन तो प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम क्या था, आप जितना इजी से यहाँ पे ऐड लिख रहे हो ना, ऐड, ये ऐसे नहीं लिखते, आपको यहाँ पे जब भी कॉल करना पड़ता तो आपको देखना पड़ना, देख यहाँ भी अगर चेक कर रहे हो, अगर क्या कहते हैं क्लिप्स में भी चेक कर रहे हो तो आपको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। अभी तो मान लो कि आप एक ही जावा क्लास के अंदर में है तो आप इजिली से देख पा रहे हो, लेकिन आपको एक से ज्यादा जावा क्लासेस होगा तो उसमें मेथड को जाके खोजना, उसके सिंटेक्स को पढ़ना, मेथड अगर 2 लाइन का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल के डेट में अगर लॉजिक बहुत ज्यादा लिखोगे तो हो सकता है कि वो 10 लाइन से ज़्यादा हो सकता है 50 लाइन हो, 600 लाइन हो, तो क्या करोगे, जाके पूरा मेथड पढ़ोगे? नहीं, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। तो हमें पैरामीटर पता होना चाहिए और फिर करना चाहिए। इस केस में हम आप कैसे करोगे, 2 नंबर है तो यहाँ 2 नंबर वाला आपने यूज़ किया, ठीक है, 2 नंबर है तो 2 नंबर वाला आपने यूज़ किया, फिर यहाँ पे 3 नंबर वाला है तो ऐड ऑफ क्या लिखोगे, 3 नंबर वाला यूज़ करोगे, ठीक है। ऐसे करके आपको 1 बाय 1 लिखना पड़ेगा। फिर 4 नंबर वाला है तो आपको क्या लिखोगे,
जो भी ऐड है उसके साथ 4 नंबर वाला ऐड करोगे और 1 बाई 1 आप जा करके लिखोगे। अब राइट क्लिक करो, रन करके देखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है कि जो प्रोग्राम का जो हम जितना इजी हम रीड कर पा रहे थे वो हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वो उतना इजी से हम रीड नहीं कर पा रहे हैं। हमें क्या हो रहा है, हमें जब जैसे कोई हमारा यहाँ पे रनिंग प्रोग्राम देखेगा तो वो क्या कहेगा कि वो जाके चेक करेगा कि 2 नंबर को ऐड करने वाला है, 3 नंबर को ऐड करने वाला है। अभी तो मैंने इस तरह से नेम दिया ना कि आप पढ़ सकते हो, कल के डेट में आप कुछ नाम ऐसा लिखो जो वहां पे आपको जा करके चेक करोगे, ऐसे जाओगे ऊपर, फिर आपको ये मेथड मिलेगा, फिर उसके अंदर में जो भी लॉजिक लिखा होगा वो लॉजिक पढ़ोगे, आर्गुमेंट चेक करोगे, रिटर्न टाइप चेक करोगे, फिर आप बोलोगे कि अच्छा इसका मतलब ये है। मतलब कि आपको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमें प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि हमने ऐड कर रखा था, सबको ऐड बना दिया था, है ना, तो ये बेटर तरीका है। इसलिए बेटर तरीका है क्योंकि आपको इजिली रीड कर सकते हैं और रन टाइम पे आपको चेक करना है कि ये क्या है, डबल ऐड में क्या है, 3 वैल्यू पास करने में क्या है, या 2 वैल्यू पास करने में क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या है। आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है मेथड ओवरलोडिंग में। नो सर। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ओवरराइडिंग करेंगे, मेथड ओवरराइडिंग। ये ओवरलोडिंग हो गया। इसके साथ ही हम एक और क्लास बनाते हैं। राइट क्लिक करो, test2 कर देते हैं, test2 कर देते हैं, मेन बनाते हैं। देखो ये भी एक छोटा सा एग्जांपल हम करेंगे और ऐसे ही समझेंगे, बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना है। अगर हमारा जो क्लास है, जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास पेरेंट है, पेरेंट हमारा एक क्लास है, और ऐसे हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है। एक क्या है, चाइल्ड क्लास है, सॉरी चाइल्ड। अगर हमारे पास पेरेंट एक क्लास है और चाइल्ड एक क्लास है, अभी इन सब चीज़ों को भूल जाओ, अभी इन सब चीज़ों को बिल्कुल भूल जाओ। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पेरेंट है, एक चाइल्ड क्लास है। अभी पेरेंट और चाइल्ड एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड में कोई मतलब नहीं है। लेट्स सी कि अभी अभी तक जो हमारा चाइल्ड है उसको भी हटाते हैं और सिर्फ हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक टेस्ट मेथड जो क्लास है वो लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं जो अगर पेरेंट क्लास है, पेरेंट का सबसे पहले मान लो कि हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, सिंपल से एकदम देखते हैं ना, पेरेंट का पी ले लिया इक्वल टू न्यू पेरेंट, और हमने क्या किया, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया पी। अब मान लो कि पेरेंट के पास कोई मेथड है, मान लो कि मेथड क्या है कि उसके पास चेक डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी जितने भी डिस्प्ले सैलरी लेके चलते हैं, डिस्प्ले कार नेम ले लेते हैं सबसे बेस्ट। हम मान लेते हैं कि डिस्प्ले कार नेम करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि पेरेंट के पास एक मेथड है। जब भी हम पेरेंट क्लास से किसी के फादर, जब मान लो कि किसी के फादर हैं पेरेंट, अगर हमने उनसे पूछना है कि आपके पास जो कार है कौन सा कार है आप बताओ, तो वो कैसे हमें पता चलेगा, तो डिस्प्ले कार नेम हम करेंगे, या कार इन्फो बोल सकते हो, आप जो भी बनाना है वो कर सकते हो, डिस्प्ले कार। तो ये बनाएंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पेरेंट के पास हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर क्लिक करके एक बना लेते हैं, ठीक है। तो पेरेंट के पास क्या हुआ, ये कोड लिखा गया। हम कैसे किए, हमने वहाँ पे कॉल किया और डायरेक्टली वहाँ पे बना लिया। तो आप यहाँ पे मान लो कि पेरेंट के जो भी पास कार है, लेट्स सी कि हमने यहाँ क्या कर दिया कि पेरेंट जो थे उनके पास ऑल्टो थे, पेरेंट के पास ऑल्टो कार है, ठीक है, ऐसे समझते हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर आप रन करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखो, राइट क्लिक करो और इसे रन करो, ठीक है। जैसे आप रन करोगे आपको दिख रहा है कि पेरेंट के पास क्या है, पेरेंट के पास ऑल्टो है। आइए आप ऐसे लिख सकते हो, पेरेंट हैज ऑल्टो, ठीक है, पेरेंट हैव ऑल्टो कर लो, ऑल्टो कार, ठीक है। एक सिंपल सा हमने एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं
दोबारा रन करके चेक करते हैं हमने जो चेंजेस किए वो आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और हम पेरेंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले कराना चाहते हैं यहाँ से। तो ये बिल्कुल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे कि हम जो पेरेंट का डेटा है वो चाइल्ड में आ जाए, राइट। लेट्स सी, अगर क्लास हमने बनाया, चाइल्ड बनाया, देखो मैं एक बार रिकैप करना चाहता हूँ, इनहेरिटेंस भी साथ साथ रिकैप हो जाए तो आप इनहेरिटेंस भी समझ सकते हो। तो जो इनहेरिटेंस होता था, अगर पेरेंट का जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो ये मेथड है, अगर चाइल्ड में चाहिए तो अगर अगर चाहिए तो क्या करना होगा, अगर मान लो कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड सी इक्वल टू न्यू लिया और चाइल्ड लिखा, ठीक है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन जैसे यहाँ पे चाइल्ड पेरेंट लिख रखा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे चाइल्ड के सी चेंज होगा, ऑब्जेक्ट चेंज होगा कॉल। तो चाइल्ड के पास तो नहीं है, चाइल्ड के पास क्यों नहीं है, यहाँ चेक करो, क्योंकि चाइल्ड ने अभी तक एक्सटेंड नहीं किया है। आप प्रोग्राम को ऊपर से नीचे देखो, चाइल्ड ने अभी तक नहीं बताया है कि इसका फादर कौन है। तो उसको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसीलिए लाइन नंबर 21 पे एरर आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस किया था तो हमने एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया था। अगर हमें इनहेरिट करना है पेरेंट को, तो पेरेंट जो क्लास है, अब उसका पेरेंट क्लास का नाम देना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखोगे जैसे मैंने यहाँ रखना स्टार्ट करेंगे ना, तो लाइन नंबर 21 खत्म हो गया, एरर। अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि आप रन करोगे तो आपको आउटपुट देगा। तो जब चाइल्ड के पास अभी कोई कार नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पेरेंट के पास है तो चाइल्ड के पास भी है, ठीक है। अब देखो दोनों केस में जो चाइल्ड पेरेंट से पूछे कौन सा कार है, तो बताया मेरे पास ऑल्टो है। चाइल्ड से पूछा तो वही बताया कि हमारे पास ऑल्टो है, ठीक है। इट मीन्स कि जो पेरेंट के प्रॉपर्टी था वो चाइल्ड के पास भी आ गया। तो ये चीज अभी तक तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में इनहेरिटेंस किया था। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। यहाँ तक तो किसी के डाउट नहीं है ना? नो सर। अच्छा ठीक है। तो अब पॉइंट ये रह गया कि अगर हम बात करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या कहते हैं, हम क्या क्या कर रहे थे, मेथड ओवर राइडिंग कर रहे थे, मेथड ओवर राइडिंग कर रहे थे। अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म के जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है मेथड ओवर राइडिंग, वो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, इट मीन्स कि जो हमारे पास पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टी है वो अगर चाइल्ड के पास भी आ जाए तो वो कैसे आ जाएगा, वो एक्सटेंड करते ही आ जाएगा। लेकिन उसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब उसका खुद का कार हो। कहने का मतलब ये है कि वो खुद अपना कार खरीदेगा। तो ऑब्वियसली बात है, जब चाइल्ड खरीदेगा, जब चाइल्ड खुद का कार खरीदेगा तो वो अपने अनुसार देगा। तो वो बताएगा कि आई हैव चाइल्ड हैव कार, मेरे पास जो कार है वो मान लेते हैं कि ब्रीजा है। अभी हम ये समझते हैं कि उसके पास ब्रीजा कार है, तो ऑब्वियसली वो नया कार लेगा, क्यों, वो पुराने जमाने की कार लेगा, है ना। तो वो क्या कहेगा कि नहीं, मेरे पास जो कार है वो मैंने खुद लिया है, खुद का इम्प्लीमेंटेशन है उसका, तो वो खुद अपने अकॉर्डिंग लेगा। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेगा, लेकिन बाकी किसी चीज को टच नहीं करेगा, इस पार्ट को टच नहीं करेगा, इस पार्ट को टच नहीं करेगा। और सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर के चीज के चेक करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि इसे हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। एक मिनट, हेलो, थैंक यू थैंक यू। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, नो 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 नो, आई एम नॉट स्लीपिंग, आई जस्ट woke up and I'm online with someone. Oh, okay, yeah. Thank you, Sarjeet. Thank you. हाँ, नहीं नहीं, आप लोग क्या कर रहे हो? बहुत जल्दी उठ गए? आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, रियली?
ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। सो नाइस रियली। एंजॉय करो आप लोग। हाँ हाँ जरूर फोटो, हाँ फेवरेट फोटो रेगुलर भेजना है। सही। हाँ रियली 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 रियली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके बाय। क्या तेजनी? हाँ हाँ ठीक है। ओके थैंक यू। थैंक यू गाइस। हेलो। यस सर। आज मेरा बर्थडे है इसीलिए मेरे ऑफिस से कॉल आ रहा है, ठीक है? तो हैप्पी बर्थडे सर। आप लोगों को मैं बता देता हैप्पी हूँ। बर्थडे सर। थैंक यू और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके। सेम टू सर। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, हम जो मेथड ओवर राइडिंग है उस कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, आगे करते हैं। अभी हमने ये बात करा कि पेरेंट के पास क्या है, डिस्प्ले कार जो हमारा है सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एल के अंदर में, वो जो पेरेंट का इम्प्लीमेंटेशन है वो पेरेंट हैज अल्टो कार उसने बताया, और चाइल्ड के पास ऐसे ही है, ठीक है? तो दोनों हमारे पास अवेलेबल है, अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन खुद दे रहा है। ये है, ये चाइल्ड इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे दिया है कर्ली ब्रेसेस के अंदर में, और यहाँ पे पेरेंट ने अपना इम्प्लीमेंटेशन दे रखा था। इसे बोलते हैं पेरेंट इम्प्लीमेंटेशन, आप बोल सकते हो, ठीक है? ये पेरेंट इम्प्लीमेंटेशन है और ये चाइल्ड इम्प्लीमेंटेशन है, याद रखने के लिए आप याद रखना, ठीक है? तो जब भी आप यहाँ पे रन करोगे, अभी आपने शायद देखा भी होगा रन करके, है ना? नहीं देखा है? चलो राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं। देखो पेरेंट के पास कौन सा कार है, अल्टो कार है। चाइल्ड के पास कौन सा कार है, ब्रीजा कार है। आपको एकदम आउटपुट में नजर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि पेरेंट के पास जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अल्टो कार का इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे चाइल्ड का इम्प्लीमेंटेशन है। अब ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ओवरराइडिंग, कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे? नो सर। ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि नेम जो होता है पेरेंट के पास वही नेम चाइल्ड के पास होना चाहिए, रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? और जो उसका जो मॉडिफायर्स वगैरह है वो भी सेम होना चाहिए। चेंज जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट चेंज होगा, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि ये क्या है, ठीक है? नेक्स्ट, हम नेक्स्ट जाने से अच्छा है कि सबसे पहले हम दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या किया था। अभी तक हमने ये किया था, पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट हम स्टडी कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है, ठीक है? पॉलीमॉर्फिज्म में सबसे पहले हमने क्या कवर किया था, हम ये देखे थे कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। मेथड ओवरलोडिंग में हमने ये समझा था कि इफ देयर आर मल्टीपल मेथड्स हैविंग द सेम नेम द क्लास, तो क्लास को हम क्या करते हैं, हम बेटर है कि हम सेम नेम डिफाइन कर दे, जैसे ऐड है ऐड है ऐड है, 2 आर्गुमेंट 3 आर्गुमेंट या मोर देन 3 आर्गुमेंट है, तो हम ऐसे डिफाइन कर ले, ठीक है? ये हमने समझा था। नेक्स्ट हमने ये समझा था कि जो मेथड ओवरलोडिंग है उसका जो एडवांटेज क्या है, तो हमारा कोड को रीयूज करने में बेनिफिट होता है। उसके बाद हमने ये समझा था कि दो तरह से हम ओवरलोडिंग करते हैं, एक तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट हम जो है उसको बढ़ा करके करते हैं, जैसे पहले 2 आर्गुमेंट था ऐड के अंदर में, फिर 3 किए, फिर 4 किए, ऐसे करके आप बढ़ाते जा सकते हो। सेकेंड हमने ये समझा कि आप डेटा टाइप को भी कर सकते हो। डेटा टाइप के कैसे करने का मतलब, आओ यहाँ पे डेटा टाइप करके देखते हैं, जो ओवरलोडिंग वाला किए थे उसमें चलते हैं। अगर चलो इस प्रोग्राम को मैं भेज दूंगा, इसीलिए मैं इसको छेड़ नहीं रहा हूँ, मैं नया प्रोग्राम मैं नया से बना लेता हूँ। राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टेस्ट 3 कर लेते हैं, ठीक है? देखो तो हमने हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, जो भी क्लास लेना है आपको, जो जैसे कोई भी फंक्शन आप ले सकते हो, मेथड ले सकते हो, आप वैसे कर सकते हैं। तो हम क्लास अगर सेम की बात करते हैं तो क्लास 3 ही रहने देते हैं। यहाँ पे जो अगर हम इंटीजर ऐड की बात किए थे
ऐड, और इसमें इंटीजर हमने x रखा, इंटीजर y रखा, और हमने क्या किया, इसको सेव करा करके रिटर्न करा लिया। रिटर्न क्या कराया, हमने कहा x प्लस वाई कर लेते हैं और इसको रिटर्न कर लेते हैं। हमने जस्ट अभी ये प्रोग्राम किया था, बट आपके जो